Fasting blood sugar. हाँ. What is it and how does it impact us? ओके, फास्टिंग ब्लड शुगर से पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि why it is very important for us to understand. Fasting blood sugar का connection is how your body is managing your sugar and whether you are prone to getting diabetes or not. Okay, तो जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो जिसको हम कॉमनली शुगर की बीमारी बोलते हैं, राइट, इट्स वेरी वेरी कॉमन इन आवर कंट्री. एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट डायबिटीज़, हम सिर्फ मीठा खाना बंद करना है उसके बारे में बात करते हैं, राइट. तो डायबिटीज़ इन अ सिंपल टर्म, इट्स योर बॉडीज इनकेपेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग शुगर. अगर तुम उसको यूटिलाइज या प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो तो वो ब्लड में रह रहा है, उसका लेवल हाई जा रहा है. और अगर 3 महीने तक हाई गया और उसका स्नैपशॉट आपने लिया, विच इज़ योर HbA1c. HbA1c इज ग्लाइकोसाइडेड हीमोग्लोबिन. तो जब भी हम कार्ब्स खाते हो वो शुगर में कन्वर्ट होता है, शुगर में ब्लड में जाएगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन पे जो इम्प्रिंट छोड़ रहा है उसका 3 महीने का स्नैपशॉट इज HbA1c. तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल ज़रूरत से ज़्यादा रहा कॉन्स्टेंटली फॉर 3 months और वो रिपोर्ट में दिखा HbA1c में, उसके मार्कर्स हैं, तो अगर 6.4 से ऊपर गया तो यू आर डायग्नोज एज डायबिटीज़ और आपको फिर उसको कम कराना पड़ता है. बट HbA1c इज़ वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ you getting diagnosed with diabetes. The other parameters are fasting blood sugar and fasting insulin. फास्टिंग ब्लड शुगर इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आपने 8 घंटे तक कुछ खाया नहीं, ओवरनाइट फास्ट के बाद आपने ये रिपोर्ट कराया और तभी भी आपकी बॉडी में शुगर लेवल ऊपर दिखा रहा है. दैट मीन्स योर बॉडी इज़ नॉट प्रोसेसिंग शुगर सही से. बिकॉज 8 घंटे पहले अगर आपने कुछ खाया था तो आपकी बॉडी आपने खाना खाया, जो ब्लड में शुगर है वो तो कंज्यूम हो जाना चाहिए, या कंज्यूम हो जाएगा या तो स्टोरेज में चला जाएगा. एंड दैट्स वेयर योर इंसुलिन कम्स इन, राइट. ठीक है. तो डायबिटीज़ में हो क्या रहा है, आपका पैंक्रियाज या तो इंसुलिन बना नहीं रहा है या तो आपके सेल्स इंसुलिन को रिसेप्ट नहीं कर पाए, रिसीव नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ रिसेप्टर इशू, राइट. बट इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा है तो ब्लड शुगर लेवल ऊपर ही रहेगा इवन इन योर फास्टिंग से. अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ यू गेटिंग प्रोन टू. बट ये कंबाइन होगा. जस्ट बिकॉज आपका फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा है मैं उस पर डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको डायबिटीज़ है नहीं. मुझे HbA1c देखना पड़ेगा, उसका स्नैपशॉट देखना पड़ेगा बिकॉज वो फास्टिंग ब्लड शुगर मुझे आज का बता रहा है कि कल रात को लेट्स से आपने होल व्हीट या स्लो रिलीजिंग जो कॉम्प्लेक्स कार्ब वाला कुछ बड़ा सा मील खाया है जिसको प्रोसेस होने में 10 घंटे लगने वाले हैं. ऐसा भी होता है. हाँ, 10 घंटे भी लगते हैं. अगर आपने बहुत लाइक फाइबर रिच बट ज़रूरत से ज़्यादा, लाइक बहुत सारे लोगों को लगता है ना मिलेट्स या रागी वगैरह मेरे लिए बहुत हेल्दी है, मैं कितना भी खा सकता हूँ. आप उनका पोर्शन था 50 का बट आपने खा लिया 200-250 ग्राम, ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया. यहाँ तो फास्टिंग विंडो नहीं था कि 8 घंटे का आइडियल विंडो होना चाहिए बट आपने सुबह 4 बजे कुछ चाय वाय पी थी एंड यू डिडंट टेल, चाय के साथ एक रस्क ले लिया था. तो वो एरर में भी फास्टिंग ब्लड शुगर ऊपर आया तो आई कैन नॉट डायग्नोज कि आपको डायबिटीज़ है. पर फास्टिंग ब्लड शुगर हाई है, फास्टिंग इंसुलिन हाई है, साथ में HbA1c भी आउट ऑफ रेंज है, दैट्स वेयर विल बी लाइक हाँ. तो इस केस में जैसे इसका 141 दिख रहा है, हाँ, द रेंज इज 74 to 106. दैट मींस देयर इज समथिंग दैट वी हैव टू लुक एट. और अगर हम इसी का स्नैपशॉट तो आई एम बिलीविंग है नहीं इसमें, है HbA1c है. अच्छा. 7.10, yeah, it's clearly diabetes range. Yeah, it supports. But यहाँ पे मेडिसिन में सिखाया जाता है कि अगर तुम्हारा ये वाला रिपोर्ट आया है तो आपको इमीडिएटली मेडिसिन पे जाने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा. हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज न्यूट्रिशनल थेरेपी. Even if you are in a diabetic range. अगर तुम ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपका HbA1c इज गोइंग ऑफ द रूफ, आप एक्सट्रीमली ओबीज हो तो शायद शुरुआत में वो कंट्रोल लाने के लिए करना पड़ सकता है. बट ये दिस पर्टिकुलर रेंज इज नॉट कॉलिंग फॉर मेडिसिन. हमें मेडिसिन में सिखाया जाता है, लाइक मैं तो चलो अगर पीपल आर नॉट गिविंग होम्योपैथ्स इतना सीरियसनेस, आई हैव अ टीममेट हु इज स्टडीइंग टू बी एन MBBS डॉक्टर. तो उससे मेरी इस पे बात होती रहती है कि आपके एलोपैथिक में या मॉडर्न साइंस में क्या पढ़ाया जाता है, मुझे थोड़ा बता. तो आई ट्राई कीप लर्निंग थिंग्स फ्रॉम.
तो वो भैया फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज न्यूट्रिशनल थेरेपी. हाँ. एंड देन अगर वो क्लाइंट नहीं हम नहीं कर पाएंगे, दैट्स वेयर द मेटफॉर्मिन या वगैरह का